नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10वें क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राथमिक सेल, जिसमें शुष्क सेल और मरकरी सेल को पढ़ा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्वितीयक सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 10वां क्लास है। 9 क्लास तक का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसे आप मेरे आईडी पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया है तो 10वें क्लास में बने रहें, नहीं भी देखा है फिर भी हम समझते हैं कि आपको निश्चित रूप से सारी बातें अच्छे प्रकार से समझ में आएगी, तो आप बने रहें। हम बात करने वाले हैं द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल। तो हमने प्राथमिक सेल में पढ़ा था कि किसी भी बाहरी स्रोत से हम इसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो द्वितीयक सेल होगा मेरा, यह इस प्रकार का सेल है जिसे बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करके हम उन्हें आवेशित कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। और इन्हें दूसरे शब्दों में संचायक सेल भी कहा गया है, स्टोरेज सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 प्रकार के स्टोरेज सेल जो चर्चा करना है हम लोग के सिलेबस में। जो है वो है सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा जो है निकेल कैडमियम संचायक, निकेल कैडमियम संचायक सेल। तो इस दोनों में से एक के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सीसा संचायक सेल जो पढ़ने वाले हैं हम, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे कि जो हम लोग कार में, बस में, ट्रक में जो बैटरी हम लोग देख रहे हैं वह लेड स्टोरेज सेल है। और इस प्रकार के सेल में हम देखते हैं कि जो लेड होता है, लेड का ग्रिड बना हुआ रहता है, और लेड का ही ग्रिड एनोड का भी बिहेव करता है और कैथोड का भी बिहेव करता है। ग्रिड का मतलब हो गया बहुत सारे इलेक्ट्रोड को हम एक में कनेक्ट कर दिए हैं, उसी को हम ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड के रूप में हम जो है कैथोड और एनोड एक ही पात्र में हम इस तरह से उन्हें अरेंज करते हैं। और साथ ही हम कैथोड के ग्रिड में देखते हैं क्या कि उसमें लेड के ऑक्साइड का परत भी चढ़ा हुआ रहता है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लेड सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड 38% विलयन उसमें मिलाते हैं, वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और इस तरह से हमें जो बैटरी मेरा निर्मित हुआ वह द्वितीयक बैटरी और लेड स्टोरेज सेल मेरा कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि इस तरह का जो सेल होगा उसे हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। बाहरी स्रोत से हम विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करने के फलस्वरूप वह बैटरी पुनः फिर रिचार्ज हो जाता है। तो जो मेरा सेल रिएक्शन होगा, तो सेल रिएक्शन हम 2 भागों में बांटेंगे। एक बार तो जो कंटिन्यूअस मेरा सेल रिएक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और बाद में पुनः रिचार्ज करने पर यही अभिक्रिया उलट जाती है, तो उस अभिक्रिया को भी हम लोग समझेंगे। तो हम हेडिंग करेंगे द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक सेल या बैटरी। सेकेंडरी सेल, इसे ही हम लोग सेकेंडरी सेल कहेंगे। तो हम बात करने वाले हैं द्वितीयक सेल की। तो हम द्वितीयक सेल की परिभाषा इस रूप में दे सकते हैं कि इस प्रकार के सेल को बाहरी स्रोत के विद्युत धारा को प्रवाहित कर पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। तो लिखेंगे इस प्रकार के सेल को बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित कर पुनः आवेशित
या रिचार्ज किया जा सकता है। तो इसके दो उदाहरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल। एग्जाम्पल स्वरूप हम देखेंगे लेड संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। पहला, और दूसरा हम लोग देखेंगे निकेल कैडमियम। तो निकेल कैडमियम संचायक सेल। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल या बैटरी। क्लियर है? तो हम जो मेरा सेकेंडरी सेल होगा उसे हम संचायक सेल भी कह सकते हैं। या इसे स्टोरेज सेल। तो एक उदाहरण स्वरूप हम लेने जा रहे हैं लेड संचायक सेल। तो हम हेडिंग करेंगे लेड संचायक सेल। यहां लिखते हैं हम लेड संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल। सो लेड स्टोरेज सेल के बारे में हम पहले तो एक उपयोग बता दें कि यह जो स्वचालित वाहन है, जैसे कि हम कार, बस, ट्रक, इसमें प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग होने वाला यह सेल है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार के सेल को स्वचालित वाहनों में जैसे कार, बस, ट्रक आदि में प्रयोग किया जाता है। और एक बात तो हम लोग जानते हैं कि इसे पुनः रिचार्ज किया जाता है। तो चलिए इस प्रकार के सेल की बनावट किस प्रकार है हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि लेड का जो ग्रिड है एक एनोड के रूप में और एक कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो इसमें लेड का ग्रिड एक एनोड के रूप में दूसरा कैथोड के रूप में
कार्य करता है। तो दो प्रकार का हमने ग्रिड ले लिया और दोनों लेड से ही बना हुआ ग्रिड है। हम देखेंगे कि जो कैथोड वाला ग्रिड है उसमें लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा हुआ रहता है। तो कैथोड पर लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। हम डायग्राम भी देखेंगे इसका। और लेड सल्फेट से संतृप्त हम जो है H2SO4 लेंगे, लिखेंगे PbSO4 से संतृप्त H2SO4 का ये 38% हम लोग लेते हैं, विलयन 38% विलयन। ये विद्युत अपघातीय के रूप में कार्य करता है। अपघातीय के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? तो हमने दोनों इलेक्ट्रोड ले लिया, कैथोड और एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर जो है मेरा सेल का बनावट किस रूप में है और सेल अभिक्रिया कैसी होती है। हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है मेरा, इलेक्ट्रोड को एकदम एकांतर रूप में जो है, जो ग्रिड हमने बनाया है, तो दोनों ही ग्रिड को हम लोग सेपरेट कर देते हैं और उसे या तो लकड़ी से या फाइबर ग्लास से हम लोग उसे सेपरेट करते हैं। इस बात को भी हम लिखेंगे, मिटा देते हैं यहाँ। फिर से आप लोग यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि इस पर इसे हम स्वचालित वाहन जैसे कि कार में, बस में, ट्रक आदि में यूज होता है। और लेड का ग्रिड रहता है, एक एनोड का कार्य करता है और दूसरा कैथोड का कार्य करता है। और कैथोड पर हम देखते हैं जो लेड के ऑक्साइड का भी परत चढ़ा हुआ रहता है। और PbSO4 से संतृप्त H2SO4 का कितना 38% जो विलयन होगा वह विद्युत अपघातीय का यहाँ कार्य करेगा। तो हम अब डायग्राम बनाते हैं। बहुत भारी भरकम डायग्राम नहीं है कि डरने का कोई बात है। जैसे हम लोगों ने अन्य सेल में बनाया था बस वही है। इस तरह से हमने कंटेनर बनाया। ग्रिड बनाना है। मान लिया जाए इस तरह से 3 ही इलेक्ट्रोड का हमने ग्रिड बनाया। इसको इधर दिखाते हैं। चलिए, उसके बाद हम जो है दूसरा एक एनोड का ग्रिड बना देते हैं और एक कैथोड का ग्रिड बना देते हैं। एक को आप प्लस कर दीजिए और एक को माइनस कर दीजिए और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। बस यही है और क्या है। तो हम देखेंगे कि इस दोनों ग्रिड को सेपरेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोड को एकांतर क्रम में सजाया जाता है और लकड़ी या फाइबर ग्लास हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड को एकांतर क्रम में
फाइबर ग्लास या लकड़ी के सहारे पृथक किया जाता है। क्लियर है? उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे हम लोग कि दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब हम इसके सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन में हम देखेंगे कि दोनों तो मेरा लेड ही है, लेकिन एनोड पर जो लेड है वो कंप्लीट इलेक्ट्रोड मेरा जो सल्फेट PbSO4 से जो और H2SO4 से जो सल्फेट आयन आया उससे मिलकर लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि एनोड पर हम क्या देखते हैं ऑक्सीडेशन होता है। और वही हम रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में हमने देखा कि यहाँ कैथोड पर जो है लेड का ऑक्साइड का जो है ऊपर में परत चढ़ा हुआ रहता है, तो यहाँ लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। और वहाँ भी जो है हम देखते हैं कि जो मेरा सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन कंबाइन किया और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लाभ हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का के लाभ के फलस्वरूप फिर से मेरा लेड सल्फेट ही बना और वाटर जो है एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो हम देखते हैं क्या कि जो फाइनल मेरा रिएक्शन हो गया और दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिला के हम पहले सेल रिएक्शन को देखेंगे। मिटा देते हैं इसे, यहाँ डायग्राम रहने देते हैं, सीधे हेडिंग करेंगे सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया स्वरूप हम लिखेंगे एनोड पर। एनोड पर मेरा ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण का मतलब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा देखेंगे। Pb प्लस SO4 2- छोटा थोड़ा ले PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा ऑक्सीडेशन हुआ। हमने कहा कि लेड जो है यहाँ एनोड पर जो सल्फेट आयन है उससे कंबाइन करता है, लेड सल्फेट बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेरा लॉस हो गया। अब हम देखेंगे कि जो कैथोड पर रिएक्शन होगा, कैथोड पर अपचयन होता है। तो कैथोड पर अपचयन किस प्रकार होगा हम देखेंगे कि जो मेरा लेड का ऑक्साइड है, चूँकि हमने पहले ही कहा है कि कैथोड पर जो होता है लेड के ऑक्साइड का परत चढ़ा हुआ रहता है, तो हम लेड ऑक्साइड को देखेंगे। ये लेड ऑक्साइड ठीक इसी प्रकार सल्फेट आयन कंबाइन होता है इसके साथ प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फाइनली ये जो है PbSO4 प्लस 2H2O, मतलब इक्वेशन को लिखा है। चूँकि 2H2O लेंगे तो 4H प्लस यहाँ लेना होगा बैलेंस करने के लिए। फाइनल रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं। तो फाइनल रिएक्शन जो कैंसिल होने वाला है उसे कैंसिल कर देंगे और रेस्ट लिख लेंगे। ये तो SO4 तो मेरा कैंसिल हो गया। चलिए लिखेंगे Pb प्लस PbO2, ये दोनों लिखा गया। हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को भी काट सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि मेरे पास 4H प्लस है और SO4 2- SO4 2-, अगर इसे कंबाइन करके हम 2H2SO4 ले लें
तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसे छोड़ देते हैं, काट नहीं रहे हैं। तो हम अब लिख सकते हैं यहाँ पर PbPbO2 प्लस 2H2SO4। अब जो मेरा राइट साइड होगा हम लिखेंगे 2PbSO4 प्लस, चूंकि देखिए यहाँ PbSO4 PbSO4 2PbSO4 प्लस ये मेरा 2H2 हो गया। तो ये तो सेल रिएक्शन हुआ और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन किए। लेकिन हम देखते हैं कि जब इसे रिचार्ज किया जाता है तो रिचार्ज करने पर उल्टी अभिक्रिया होने लगती है। तो हम लिखेंगे इससे रिचार्ज करने पर उल्टी अभिक्रिया होती है। हम गौर करेंगे कि जो अभिक्रिया कैथोड पर हुआ था अब वह अभिक्रिया एनोड पर होगा और उल्टी दिशा में होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखने जा रहे हैं उल्टी अभिक्रिया, तो यहाँ हम लिखेंगे एनोड पर। तो एनोड पर मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा है PbSO4 प्लस 2H2O। तो लिखेंगे PbSO4 प्लस 2H2O। और जो मेरा इधर बना था क्या बना है, तो PbO2 SO4 2 प्लस और 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे, छोटा एरो करें हटा, PbO2 प्लस SO4 प्लस नहीं है प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एनोड पर। अब ठीक वही हम कैथोड पर क्या लिखेंगे, तो जो मेरा इधर का है यहां पर लिख देते हैं कैथोड पर। तो एक बार रिएक्शन आपके दिमाग में सेट हो गया तो दोबारा लिखने में बहुत आसान होता है। बस उसी रिएक्शन को आप सिर्फ उल्टा दीजिए। तो क्या हो जाएगा मेरा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा इधर से हो जाएगा PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिए, तो अब लेंगे हम Pb प्लस SO4 2 माइनस। तो इस तरह से मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा कि इस तरह के सेल को रिचार्ज जब करते हैं तो यह अभिक्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है और पुनः बैटरी मेरा रिचार्ज हो जाता है। फिर से वही अभिक्रिया जो है कंटिन्यू होते रहता है। अब दूसरे प्रकार की द्वितीयक सेल की बात करेंगे जो है मेरा निकेल कैडमियम संचायक सेल। तो निकेल कैडमियम संचायक सेल के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इतना समझिए कि यह इससे बेहतर है। मतलब यह ऐसा संचायक सेल होता है जिसकी जीवन अवधि, ये लेड जो हम लोग यूज किए हैं लेड संचायक सेल, इससे अधिक होती है। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि इससे ज़्यादा महंगा होता है। तो हम इस बात को लिखेंगे रिएक्शन में कोई दम नहीं है, एक बार दो बार आप लिखेंगे और पूरा याद हो जाएगा। अगर रिएक्शन याद हो गया तो रिचार्ज करने पर जो उल्टी अभिक्रिया होगी बस उसको उलट देना है। निकेल कैडमियम, निकेल कैडमियम संचायक सेल, ये हो जाएगा हेडिंग। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि यह भी एक जो है ऐसा स्टोरेज सेल है जिसमें जो सीधे समझिए कि इसकी जो क्षमता होती है और जीवन अवधि होती है वह लेड संचायक से अधिक होती है। तो लिखेंगे इस प्रकार के द्वितीयक
सेल की जीवन अवधि एवं कार्य क्षमता लेड संचायक सेल से अधिक होती है। लेकिन यह अधिक महंगा होता है। क्लियर है? रिएक्शन मोस्टली उसी तरह से सिमिलर होता है, इसलिए ज़्यादा इसमें डिस्कस करने का कोई बात नहीं। अब हम नए सेल की ओर चलें, जिसे हम ईंधन सेल कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह विभिन्न बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम इसे मिटा दें और हेडिंग करेंगे ईंधन सेल। फ्यूल सेल। तो ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। हम लोग जान ही रहे हैं पहले से भी कि जितना भी जो सेल है मेरा प्राथमिक और द्वितीयक, यह सारा जो है विद्युत रासायनिक सेल है। और जो ईंधन सेल होगा इसमें ईंधन के रूप में हम लोग जैसे मीथेन को यूज कर सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। और इसकी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को सीधे ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम स्टेटमेंट स्वरूप लिख सकते हैं कि यह डायरेक्ट ईंधन सेल एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जिसमें ईंधन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे हाइड्रोजन etc. के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये मेरा जो है विद्युत रासायनिक सेल हो गया, जिसमें ईंधन के रूप में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोजन लेते हैं और उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन ईंधन सेल में सबसे जो क्या कहिए कि सफल और महत्वपूर्ण ईंधन सेल मेरा H2O2 ईंधन सेल है। तो हम लिखेंगे सबसे महत्वपूर्ण तथा सफल ईंधन सेल, सफल ईंधन सेल कौन सा है? तो H2O2 ईंधन सेल, जिसकी हम बात करने वाले हैं।
क्लियर है। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं H2O2 ईंधन सेल। हम देखेंगे कि इस तरह का जो सेल होगा तो ग्रेफाइट का हम छड़ लेते हैं, और ग्रेफाइट कैसा ग्रेफाइट का छड़, जो पोरस हो, मतलब हिंदी में उसको कहते हैं सरंध्र ग्रेफाइट। तो सरंध्र ग्रेफाइट हमने लिया इलेक्ट्रोड के रूप में, और विद्युत अपघटीय हम लेते हैं। विद्युत अपघटीय के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और नहीं तो सबसे अच्छा जो जलीय विलयन होता है, ये दोनों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग जो है एक्वस सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ले सकते हैं। और उसी इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए हम जो मेरा इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, एक ओर से हाइड्रोजन गैस और दूसरे ओर से ऑक्सीजन गैस लगातार प्रवाहित करवाते हैं, और ये इलेक्ट्रोड से होकर जैसे ही पास करता है, अगर हम नियमित आपूर्ति इस ईंधन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सप्लाई हम लगातार करते रहते हैं, तो ये हमको जो है निरंतर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के रूप में ये केमिकल रिएक्शन रहता है। तो हम इस H2O2 ईंधन सेल की चर्चा करेंगे। पहले हम मिटा दें, हेडिंग कर देते हैं H2O2 ईंधन सेल। हमने क्या कहा कि दो इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, तो हम लिखेंगे पहला स्टेटमेंट कि इस सेल में बहुत ही पतला, सूक्ष्म कह सकते हैं, अति सूक्ष्म सरंध्र, या लिखेंगे पोरस, पोरस ग्रेफाइट की छड़ इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। साथ साथ अगर डायग्राम बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, हम इधर बना देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मेरा सेल है। चलिए, हमने यहाँ पर ग्रेफाइट का जो है दो अति सूक्ष्म जो छड़ होगा, वो भी कैसा, पोरस छड़, एक मेरा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इस तरह का ये पोरस ग्रेफाइट का छड़ है। क्लियर। अब हम इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं कि विद्युत अपघटीय के रूप में यहाँ हम क्या लेंगे। तो विद्युत अपघटीय के रूप में हमने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, तो NaOH या KOH का जलीय विलयन विद्युत अपघटीय के रूप में प्रयुक्त होता है। अब हम जो है कंटिन्यूअस, मतलब जो अभिकारक है उसकी नियमित जो है आपूर्ति हम सेल में करवाते हैं। अच्छा, ये जो नियमित आपूर्ति हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का करवा रहे हैं, तो 50 ATM प्रेशर पर हम इसे प्रवाहित करवाते हैं। तो हम लिखेंगे 50 ATM दाब पर लगातार
अभिकारक, कौन सा अभिकारक है भाई, तो O2 एवं H2 की आपूर्ति कराई जाती है। क्लियर है। अब हम इसमें देखेंगे कि एक ओर से इधर हम जो है O2 प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, और इधर से हम H2 प्रवाहित कर रहे हैं। तो H2 और O2 जो है निरंतर इसे मिल रहा है। हम फाइनल इसमें देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि एज ए बाय प्रोडक्ट जब हम सेल रिएक्शन को देखेंगे तो और क्लियर होगा कि एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ हमें वाटर मिलता है, और वाटर जो मिलता है तो इसलिए ये पॉल्यूशन फ्री है, प्रदूषण मुक्त है, और बहुत ही अच्छा यह हमारे लिए जो है उच्च दक्षता वाला सेल माना गया है। इसे ऐसे तो जनरली 75% इसका जो है दक्षता है, मतलब क्षमता कहिए इसे, और आप इसकी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। लगभग 95% तक इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, और जितना हम कंटिन्यूअस आपूर्ति कराते जाएंगे अभिकारक का, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता जाएगा। और इस तरह का जो सेल है उसे हम जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम होता है उसमें प्रयुक्त किया जाता है, हल्का होता है। तो हम सेल रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ तक हम मिटा दे रहे हैं। डायग्राम भी आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया। यहाँ पर हम दो बात लिखने जा रहे हैं। ये हो गया NaOH या KOH, यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ किए हैं। और फाइनली एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ H2O देख रहे हैं। ठीक है, डायग्राम रहने देते हैं, हम इधर का स्टेटमेंट मिटाते हैं, सेल रिएक्शन लिखना है। तो हमने देखा कि ग्रेफाइट का हमने अति सूक्ष्म सरंध्र इलेक्ट्रोड लिया और उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaOH, KOH, और अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लगातार सप्लाई यहाँ हो रहा है। हम रिएक्शन देखेंगे, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया के रूप में हम देखने जा रहे हैं। बैलेंस रिएक्शन हम लिखते हैं। और रिएक्शन ऐसे भी आसान है। H2 में जो OH माइनस है, चाहे वो NaOH का हो या KOH का हो, OH माइनस आकर के जुड़ता है, और यहाँ एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, इसी का रिएक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे एनोड पर ऑक्सीकरण। अब अवकरण देखेंगे कैथोड पर होगा। तो अवकरण किस रूप में होगा, तो जो ऑक्सीजन हम इधर से सप्लाई करवा रहे हैं और 2H2O ले लीजिए प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना आसान है, बस इसको आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद बैलेंस कर लेना है। इसको इधर लिख देना है, जस्ट सेम जो हमने उधर मरकरी सेल में किया था, जस्ट उसी टाइप का मेरा रिएक्शन है। यह लिखेंगे कैथोड पर अवकरण। अब फाइनल रिएक्शन मेरा क्या होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, कैंसिल कर दीजिए और रेस्ट को आप लिख दीजिए। यहाँ मेरा 2H2 है तो लिखेंगे 2H2 प्लस O2 और वाटर तो मेरा दोनों में है। तो चलिए इधर से 2 वाटर अगर इसमें हम कैंसिल कर देते हैं तो 2 वाटर मेरे पास बचा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल। तो हम लिखेंगे H2 प्लस O2 और ये भी तो कट जाएगा, OH माइनस OH माइनस। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 2H2O। तो ये मेरा फाइनल रिएक्शन ईंधन सेल का निकल करके आया। लेकिन इसमें कुछ और हम जो है
इसका लाभ लिखने वाले हैं कि यह उच्च क्षमता वाला या उच्च दक्षता वाला, सीधे लिखते हैं कि यह ब्लैक से उच्च क्षमता वाला सेल होता है। इसकी दक्षता 75% होती है एवं इसे बढ़ाकर 95% एवं इसे 95% तक बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। और लिखेंगे ये अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपयोगी होता है। यह अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपयोगी होता है। और साथ ही यहाँ लिख दे रहे हैं H2O मुक्त होने के कारण यह प्रदूषण रहित होता है। हमने देखा कि फाइनली जो है मेरा एज ए प्रोडक्ट H2O निकल रहा है, वो इस तरफ से जो है इसका एग्जिट हमने दिया, तो यह प्रदूषण रहित होता है। तो हमने आज द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल को पढ़ा। एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, संक्षारण और संक्षारण से बचाव के उपाय। तो कल करते हैं। तो आज मेरा जो है 10वां क्लास हो गया इसका। हम तो सोचे थे कि 10 क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, फिर भी एक क्लास और बढ़ेगा, ठीक है। और जो भी आपका डाउट्स रह गया हो आप निश्चित रूप से कल उसे सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आप कमेंट बॉक्स में दें, कल हम उसका सॉल्यूशन आपको फिर 8 से 9 जो मेरा क्लास होगा, कल इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। और जो छूटा हुआ जो टॉपिक है कोरोजन और प्रिवेंशन उसको हम करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, जिससे प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही अन्य छात्रों को भी जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।